अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोरोजन के बारे में। थ्योरीज ऑफ कोरोजन, संक्षारण के सिद्धांतों के बारे में। संक्षारण के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ कोरोजन 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरोजन थ्योरी। 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है ड्राई केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ड्राई केमिकल कोरोजन भी कहते हैं इसको, शुष्क रासायनिक संक्षारण। तीसरा जो इसका टाइप है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल, और इसको वेट कोरोजन भी कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण का सिद्धांत। कोरोजन की थ्योरीज है वो 3 थ्योरीज है। एसिडिक थ्योरी, एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, ड्राई केमिकल कोरोजन, और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत, शुष्क रासायनिक संक्षारण, और वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन में एसिड के थ्रू कोरोजन को बताया जाएगा। ड्राई केमिकल कोरोजन में ड्राई कोरोजन को बताया जाएगा, मींस एयर के थ्रू जो कोरोजन होता है। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल या वेट कोरोजन। इसमें वेट कंडीशन में अगर कोई कोरोजन हो रहा है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि वो किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट थ्योरी, एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन, संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन में जब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब स्मॉल क्वांटिटी में एसिड, अगर स्मॉल क्वांटिटी में एसिड का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कोरोजन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वो भी कोरोजन कर सकता है। इसमें आयरन पर अगर ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करते हैं तो आयरन की सरफेस पर एक ब्राउन लेयर बना देते हैं, कोरोसिव मटेरियल ब्राउन लेयर बना देते हैं, जिससे आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिससे इसका कोरोजन हो जाता है। एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन में अगर आयरन, ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उस पर एक ब्राउन लेयर बन जाती है जो कोरोसिव मटेरियल की होती है, जिससे इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। इसे ही हम एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन कहते हैं। अगर कोई धातु ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो धातु की सतह पर क्या लगता है, जंग लगता है। इसे ही हम संक्षारण का अम्लीय सिद्धांत कहते हैं। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म प्रक्रिया, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं इसको। ट्वाइस Fe एक मेट आयरन है, लोहा है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 से और ट्वाइस H2O, तो बनाता है ये FeHCO3 होल ट्वाइस। बैलेंस करेंगे तो ये होगा, ये बनेगा फेरस बाई कार्बोनेट। जब ये फेरस बाई कार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
तो बेसिक फेरिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर के मॉलिक्यूल के बाहर निकलता है, ये बनाएगा यहाँ पर बेसिक फेरिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिक फेरिक कार्बोनेट है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ट्वाइस CO2, इसको कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये बाद में धीरे धीरे फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है, ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है, ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड से जो फेरिक ऑक्साइड बना है, इसे ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसे ही कहा जाता है। तो बेसिकली एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन में क्या होता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी एसिड इस्तेमाल होता है किसी मेटल पर तो वो कोरोजन हो सकता है उस मेटल पर। अगर थोड़ा सा भी अम्ल किसी धातु पर गिरे तो वह संक्षारित हो सकती है। यदि अगर कोई मेटल वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेटल की सरफेस पर, धातु की सतह पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण के थ्रू। इसके अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो यहाँ पर देखते हो कि आयरन जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरस बाइकार्बोनेट बनाता है। ये फेरस बाइकार्बोनेट वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक फेरिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिक फेरिक कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये फेरिक ऑक्साइड ही धीरे धीरे फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना कहते हैं।